डज हेल्दी डाइट मेकिंग अस सिक? यस, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जो भी फूड आइटम्स खा रहे हैं जो कि हेल्दी कहलाते हैं या कहे जाते हैं, वो वाकई हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। मैं बात कर रही हूँ ब्राउन ब्रेड की, मैं बात कर रही हूँ पैकेज्ड कोकोनट वाटर की, बहुत सारे ऐसे मार्केट बेस्ड प्रोटीन बार या ग्रैनुला और साथ ही साथ फ्रूट योगर्ट की। ये ऐसे 4 to 5 फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम इन्हें हेल्थ के नाम पे कंज्यूम करते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हम इनकी रियलिटी को एक बार चेक करते हैं। जैसे कि ब्राउन ब्रेड जो होता है वो मैदे का ही बनता है, यानी कि रिफाइंड फ्लोर का। उसका कलर चेंज करने के लिए उसमें केमिकल्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला दिए जाते हैं, बट एक्चुअली में उसमें कोई भी डाइटरी फाइबर नहीं पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। दूसरा हम बात करते हैं कोकोनट वाटर की। गर्मियाँ आती हैं या जनरली बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हम कोकोनट वाटर को कंज्यूम करते हैं। कोकोनट वाटर वैसे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। बट क्या हम जो मार्केट बेस्ड पैकेज्ड कोकोनट वाटर ले रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी है? जब भी आप कोकोनट वाटर को परचेज़ करें, आप पीछे एक बार चेक करें कि उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में उसमें शुगर का अमाउंट कितना मेंशन है, उसमें प्रिजर्वेटिव कितना मेंशन है। अगर कोकोनट वाटर में शुगर है जो कि आर्टिफिशियल शुगर के नाम पे ऐड की गई है, अगर उसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली वो कोकोनट वाटर आपके लिए हेल्दी नहीं है। ग्रैनुला बार की बात करते हैं या हम किसी तरह के प्रोटीन बार की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं कि उनके एक प्रोटीन बार में 8 ग्राम प्रोटीन है या 10 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, एक बार के लिए ये भी हम कह सकते हैं कि उनमें 8 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन हो सकता है, लेकिन उस प्रोटीन के अलावा उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमें चेक करने की ज़रूरत होती है। जब भी इस तरह का कोई भी प्रोटीन बार या ग्रैनुला बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैचुरेटेड फैट, स्पेशली ट्रांस फैट, और साथ ही साथ हो सकता है कि उसमें शुगर, प्रिजर्वेटिव, इस तरह की चीज़ें ऐड होती हैं। एक तरफ आप अपनी बॉडी को प्रोटीन तो दे रहे हैं, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को एक हार्मफुल फैट या प्रिजर्वेटिव दे रहा है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। फ्रूट योगर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होता है अगर हम उसे घर पे बना के खाते हैं, लेकिन अगेन अगर हम उसको मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि उसमें कितने अमाउंट में शुगर और प्रिजर्वेटिव एड्स हैं। मार्केट बेस्ड फूड योगर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये सारे जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्लेम तो करते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं, और कहीं ना कहीं हम उन्हें ये सोच के कंज्यूम भी करते हैं कि हम बहुत अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, और धीरे धीरे हम एक टाइम के बाद पाते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सिक हो चुकी है। क्या कर सकते हैं हम इस तरह की चीज़ों के लिए? सबसे पहले आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि अगर आप मार्केट से कोई भी हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसको चेक करिए कि उसमें क्या वाकई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं। कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें वाकई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, नो डाउट, बट 80 to 90% केसेस में हम देखते हैं कि उनके क्लेम्स कहते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी हेल्दी, बट एक्चुअली दे आर नॉट हेल्दी। और अदरवाइज आई कैन से दैट कि उसमें एडिशनल ऐसे कई चीज़ें ऐड होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती हैं, स्पेशली ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स। वो भी प्रिजर्वेटिव्स हमें देखना होता है क्या वो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स हैं या वो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? ऑफकोर्स आपको हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे हेल्दी फूड्स को आप मार्केट से ना डिपेंड हो करके अपने घर पे आप उसको खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट्स आप अपने लोकली फूड आइटम से भी कंज्यूम कर सकते हैं। सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी इस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप उनको परचेज़ करिए और घर पे खाना बना के खाइए, क्योंकि अगर आप घर पे खाना बना के खाते हैं तो एक तो उसमें प्रोसेसिंग कम होती है, न्यूट्रिएंट लॉस कम होता है, और साथ ही साथ वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। हेल्दी बॉडी रखने के लिए एक ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि हम अपने स्ट्रेस को कम करें और साथ ही साथ वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, और एक गुड स्लीप जो कि हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सारी बातें हमें हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए करनी चाहिए, और ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मार्केट बेस्ड कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदें, हम उसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ उसमें जो हेल्थ क्लेम्स किए गए हैं वो सही है कि नहीं सही है। जानकारी से आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हेल्दी रख सकते हैं।